खींवसर विधानसभा के अंदर आज मैं हूँ और साथ में राजेंद्र सिंह जी नरूका। नरूका साहब, आपको ये 200 विधानसभाओं में छोड़ के आज खींवसर में क्यों लगे हुए हैं? क्या मकसद क्या आपका? खींवसर में जो मुख्य मकसद है वो है, एक स्वाभिमानी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और यहाँ खींवसर के अंदर कई वर्षों से, कई टर्म से एक ऐसी तानाशाही व्यक्ति सत्ता चला रहे हैं जिन्होंने गांव के पटवारी से लेकर जिले के अधिकारियों तक सारे ऐसे व्यक्ति भरे हुए हैं कि यहाँ की 3600 बिरादरी परेशान है। और उनके इस तानाशाही रवैये से कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारें घबराती हैं। पूरे राजस्थान के लोग उनके सामने उम्मीदवार उतारने से पहले उन्हीं से पूछते हैं ये वाला ठीक रहेगा या ये वाला ठीक रहेगा। लेकिन एक ऐसा मर्द व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ रहा है और उसका नाम है दुर्ग सिंह चौहान। और दुर्ग सिंह चौहान यदि यहाँ चुनाव लड़ रहा है और उसके ऊपर मानसिक प्रेशर डालने का प्रयास अनेक तरीके से लोग कर रहे थे, तो मैं आया तो यहाँ था एक निष्पक्ष रूप से ऑब्जर्वर के रूप में कि यहाँ के समाज क्या निर्णय लेता है, क्या वाकई दुर्ग सिंह चुनाव लड़ रहा है, यहाँ के समाज के लोग लड़ रहे हैं। तो मैंने यहाँ सबसे पहले मेघवालों से, बावरियों से और यहाँ के देवासी समाज के लोगों से मिला और उनकी एक अलग पहल मुझे दिखाई दी। उन्होंने कहा कि साहब हम दुर्ग सिंह जी को वोट भी देंगे और 100 का नोट भी देंगे। मैंने कहा, मुझे लगा कि शायद क्षत्रिय होंगे, ये राजपूत होंगे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं मेघवाल हूँ, मैं देवासी हूँ, मैं नायक हूँ, मैं बावरी हूँ। मुझे बड़ा अपने आप में गिलानी हुई कि जिस व्यक्ति के लिए ये हमारी जो सहभागी जातियां हैं, जो मूल ओबीसी की जातियां हैं, जो जिनको लोग दलित कहते हैं, जो हमारे साथ सदियों से साथ रही हैं, वो वोट भी दे रही हैं और नोट भी दे रही हैं। तो फिर क्षत्रियों से भी एक बार बात करके देख लिया जाए उनका क्या। मैं यही आपसे पूछने वाला था कि आप कह रहे हैं कि ये सहभागी समाज दुर्ग सिंह को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन कल से कुछ ऐसी खबरें आ रही थी, कुछ ये भी था कि भाई समाज के प्रेशर से, यानी जो राजपूत समाज है दुर्ग सिंह का, उनके प्रेशर से वो फॉर्म उठाने के लिए राजी हो गए। नहीं, दुर्ग सिंह तो फॉर्म उठा ही रहे थे। दुर्ग सिंह चुनाव ही नहीं लड़ रहे थे, फार्म भराने के लिए भी इन्हीं लोगों ने उनको मजबूर किया। दुर्ग सिंह जी बहुत चुनाव लड़ चुके हैं, उनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है, 2 बार पहले चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार वो दुखी थे। जैसे ही मुझे इस बात की जानकारी मिली कि दुर्ग सिंह जी का मन डोल रहा है, लोग चाह रहे हैं चुनाव, देखो या तो गांव पूरा एरिया चुनाव लड़ाना नहीं चाहता और फिर दुर्ग सिंह जी लड़ते तो दुर्ग सिंह जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, और यदि लोग लड़ाना चाह रहे हैं दुर्ग सिंह जी नहीं लड़ रहे तो फिर दुर्ग सिंह जी को लड़ना चाहिए। तो मैं तो एक निष्पक्ष ऑब्जर्वर की तौर पर समाज की ओर से आया था अपने समाज से बात करने। उससे पहले मेरा ये सारे समाज के लोगों से बातचीत हो गई। आप देखो अभी भी ये लोग जा नहीं रहे, 4-5। तो ये बताइए ना कि अब आपका समाज तो दुर्ग सिंह के साथ है क्या? नहीं, मेरा क्या समाज है, वो तो खुद दुर्ग सिंह का भी समाज है, वो तो क्षत्रिय समाज है। मेरे को भगवान ने उसने जन्म दे दिया, मेरा भी समाज है। मैंने वहां जब उनको कहा कि आप बताओ इन्हें लड़ाना चाहिए कि नहीं लड़ाना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति है क्या कि जो हनुमान बेनीवाल को हरा सके? बोले जी कोई नहीं, नजदीक ही नहीं है, कोई टक्कर में ही नहीं है। मैंने कहा क्यों, कांग्रेस और बीजेपी बड़ी बड़ी पार्टी है, बीजेपी की सरकार आने वाली है। बोले नहीं, बीजेपी ने तो आरएलपी वाले को टिकट दिया है, आरएलपी से ही उधार लिया है चुनाव लड़ने के लिए और रेवत राम डागा को उसको टिकट दिया है। और कांग्रेस का तो मुझे खुद ही पता है, वो तो चाह ही रहे थे कि सॉफ्ट कॉर्नर वाले को दें जिससे हनुमान बेनीवाल जीते। तो फिर वॉकओवर दे रहे थे सारा इसको। यदि वॉकओवर दे रहे हैं, जनता क्या चाहती है? तो जब क्षत्रियों की वहाँ मीटिंग थी, माजीसा हैं, सती माता हैं, उनके उसमें, और मुझे लगता है सती माता के मंदिर में बैठकर, रामसा पीर के सानिध्य में बैठकर लोग झूठ नहीं बोल सकते। और वो भीड़ को मैं पढ़ा कि वो पैसे वाली भी भीड़ नहीं थी, लोग अपनी गाड़ी से आए, अपने आप आए। उनमें वो लोग भी थे जो कल मुझे फोन करके बोल रहे थे कि साहब दुर्ग सिंह जी को चुनाव मत लड़ाओ, ऐसे भी लोग थे। लेकिन उन्होंने वहां बैठकर, मैंने सबकी सुनी, करीब 2 घंटे मैंने सबका सुना और मैं इस निचोड़ पर पहुंचा, युवा चुनाव लड़ाना चाहते हैं और पूरा जो क्षत्रिय समाज है वो चाहता है यहाँ से चुनाव लड़ाना दुर्ग सिंह को। लेकिन दुर्ग सिंह के पैर इसलिए डगमगा रहे हैं कि उसके पास में बहुत सारे लोगों ने उस पर कोई दुष्प्रचार का आरोप लगा रहा है, कोई कह रहा है कि इसने पैसे ले लिए थे, कोई कह रहा है इसने पिछली बार कोई हूता से पैसे ले लिए, कोई बोला मृधा से ले लिए। उन सारी बातों को जाना, वो पैसे लेने वाले वही थे जो हल्ला मचा रहे पैसे ले लिए। यदि नरेंद्र मृधा जी ने पैसे दिए हैं, मेरे सामने इस बात को कह दें, तो मैं हरेंद्र मृधा जी को उतने ही पैसे दे दूंगा जितने इन्होंने लिए। तो ये बात यहां आकर पता लगी कि सारा इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी दोनों चाहती हैं कि वॉकओवर मिले हनुमान बेनीवाल को, और उस वॉकओवर को देने के लिए उन पार्टियों के जो गुलाम हैं वो इनका दुर्ग सिंह जी का दुष्प्रचार करके बैठाना चाहते हैं। तो क्या अब जो एससी समुदाय था, एससी वर्ग के जो लोग इनके साथ थे, और राजपूत समाज इनका पूरा समर्थन करेगा? जब राजपूत समाज से पूछा कि वो 100 रुपए एक वोट और 100 का नोट दे रहे हैं, आपका क्या इरादा है? यहाँ राठौड़ बाहुल है पूरा एरिया, तो मेरे पे तो रुका नहीं गया। मैंने कहा भाई राठौड़ों के एरिया में यदि ऐसा हो रहा है तब बताइए तो राठौड़ उबल पड़े। उन्होंने कहा साहब, उन्होंने कसम ली, जल लेकर शपथ ग्रहण की गई कि लोहावट में हम राजा साहब का साथ हैं, लेकिन इस विधानसभा में
राजपूत का हर राजपूत कसम लेता है कि कम से कम 5 वोट दूसरे समाज से ला करके दुर्ग सिंह के खाते में 25 तारीख को डालेगा। और मैंने कहा वोट तो डालोगे, चुनाव कैसे लड़ेंगे फिर? भाई चुनाव कैसे लड़ोगे, पैसा तो नहीं है ना। तब वहां हाथों हाथ लोगों ने 5 से 10 मिनट के भीतर 50 लाख रुपए अलग अलग लोगों ने, किसी ने 5, 10, 15, 5 लाख तक, मतलब किसी ने 1 लाख दिए, किसी ने 25,000 दिए, किसी ने 21,000 दिए, और 50 गाड़ियों की व्यवस्था की। और जिनके पास, जो हमारे मेरे भाई कम पैसे वाले हैं, उन्होंने कहा हमारी मोटरसाइकिल विद पेट्रोल पूरा 15 दिन तक साथ चलेगी। तो अब दुर्ग सिंह के पास क्या स्थिति है कि चुनाव फार्म वापस ले ले। हमने पूछा फिर दुर्ग सिंह जी से कि बताओ अब कैसे ले लोगे आप, जब समाज का निर्णय है, सारी दूसरे समाजों का निर्णय है, एससी हैं, बावरी हैं, हमारे नायक हैं, चारण हैं, बिश्नोई हैं, ये बैठे मेरे साथ अभी भी चारण समाज कह रहा है कि यदि यहाँ से राजपूत समाज चुनाव नहीं लड़ेगा, हम हमारे यहाँ से सामान उठा के दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे। जब यदि इन्होंने कहा था एक बात बहुत बड़ी कि करणी माता के अलावा हम दूसरे किसी भी का यदि आदर करते हैं तो वो क्षत्रिय समाज है, और यदि वो यहाँ से चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं बैठ गया मर के, तो हम तो ये एरिया ही छोड़ देंगे। तो साहब, क्षत्रिय के रहते हुए चारण हों, विष्णुई हों, हमारे नायक हों, बावरी हों, मेघवाल हों, मुसलमान हों, इनको हम ऐसे कैसे जाने देंगे, ये बताओ। तो दुर्ग सिंह के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, चुनाव लड़ेंगे ही वो, और लड़ ही रहे हैं। अब तो टाइम भी निकल गया, फार्म भी नहीं ले सकते। दुर्ग सिंह के घर से एक पैसा नहीं लगने दिया जाएगा, ये हमने वायदा किया है समाज के कहने पर, और दुर्ग सिंह को हाथों हाथ मदद की, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जहाँ तक आपने पूछा कि 200 विधानसभा में क्यों नहीं गए, अरे जहाँ पार्टियों से जिनको टिकट दिया है वहां उनके पास स्टार प्रचारक, किसी के पास मोदी है, किसी के पास राहुल गांधी है, किसी के पास सोनिया गांधी है, किसी के पास राजनाथ हैं, अमित शाह हैं, वसुंधरा जी हैं। इन भाइयों के पास कौन है? तो मैं तो जाऊंगा तो देखो स्वाभिमानी लोगों के पास जाऊंगा, उनके पास भी जाऊंगा जहां मेरी जरूरत हुई या मुझे वो याद करेंगे तो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है मेरी दुर्ग सिंह चौहान जैसे लोगों के साथ खड़े होने। तो ये खींवसभा विधानसभा से थे सारे के सारे, और आज यहाँ पे जिस तरह से एससी वर्ग और राजपूत समाज लामबंद हो रहा है, उसके बाद ये देखते हैं कि इस चुनाव की क्या परिस्थितियां रहेगी, और आने वाला रिजल्ट बताएगा कि इनकी जो लामबंदी है वो कहाँ तक सफल हुई। धन्यवाद।